थोड़ा डिटेल में, ठीक है। जरा ध्यान समझना बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट्स के चैप्टर के अबाउट में, ठीक है। सबसे पहले बच्चों देखो ध्यान से, इस पूरे चैप्टर में आपको दिख रहा होगा एक वर्ड यूनिट्स आ रहा है, दूसरा वर्ड क्या आ रहा है, मेजरमेंट आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से बच्चों, ये दोनों चीज बहुत ही नेसेसरी है ना, कि यूनिट्स क्या होगा, मेजरमेंट क्या होगा, समझ लो मेरी बात। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग मेजरमेंट के अबाउट, ठीक है, कि मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। मेजरमेंट हम लोग बच्चों सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मेजरमेंट के अबाउट डिस्कस। आपको नाम से समझ में आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को या भी किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने आपको ये मार्कर दे दिया, बोला इसको मेजर करके बताओ, तो क्या तुम इसको कैसे मेजर करोगे कि ये देखो ये अपने पास मार्कर है, ये इसकी लेंथ इतनी है, ये बताओगे क्या? नहीं। क्या तुम ये बताओगे एक उंगली, दो उंगली के साइज का मार्कर है? ये कोई परफेक्ट या स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है। इसको आप क्या करोगे, एक स्केल लोगे और स्केल से मेजर करोगे। क्यों? क्योंकि स्केल एक स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, है ना? तो मेजरमेंट कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर उसका लेंथ बतानी है तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड डिवाइस लेंगे जिसका हमें ऑलरेडी मेजरमेंट पता होगा, उससे कंपेयर करेंगे और बता देंगे कि मार्कर की लेंथ कितनी है। समझ लो, जैसे मुझे जानना हो कि अपने पास देखो मेजरमेंट के लिए हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग मेजरमेंट डिवाइस बनाया गया। जैसे मैं बोलूं कि मेरा वजन मेजर करना है, मेरा वजन नापना है, डेफिनेटली तुम स्केल से नहीं नापोगे, तुम स्केल से नाप के नहीं कहोगे कि आपका जो वजन है वो 50 मीटर है, दिस इज रॉन्ग, है ना। तो ऐसे बच्चों मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग डिवाइस बनाए गए, उनका रीडिंग पहले से ही फिक्स कर दिया गया कि आपका अगर इतना स्केल पे ये आ रहा है 15, इट मींस ये 15 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हो? और मेजरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जैसे कि आपको पता करना है कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ से पटना कितना दूर है, ठीक है, तो अप्रॉक्स आपको बता दिया जाता है कि यहाँ से पटना 20 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर, है ना। ये सब क्या है, मेजरमेंट ही है। क्लियर है? मेजरमेंट ये भी है बच्चों कि हमें ब्रिज बनानी है तो ब्रिज का स्लोप कितना होना चाहिए, क्या पता अपन ने स्लोप ऐसा बना दिया, क्या उस पर कोई चढ़ पाएगा क्या? नहीं, उसका उसी अकॉर्डिंग स्लोप बनाया जाता है। समझ लो, ये सारी बातें अपन किस में देखते हैं, मेजरमेंट में ही देखते हैं। और भी अपन बात करेंगे बच्चों धीरे धीरे। आज का लेक्चर बहुत ही छोटा और प्यारा सा लेक्चर होने वाला, बेसिक बातें करेंगे हम लोग मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट लिख सकते हो, क्या होता है लिखो, एक लाइन में बोलता हूँ बच्चों, लिखो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, लिखो बच्चों, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ comparison of the given physical quantity, comparison of the given physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी बच्चों आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी जस्ट लाइक लेंथ, वेट, मास, टेम्परेचर, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है मेरी बात? ओके। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, है ना, ये सब जितने भी तुम्हें मिलेंगे सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ओके, जब लिखो बच्चों डेफिनेशन लिखो मेजरमेंट का। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी with known standard, with known standard quantity of, with known standard quantity of same nature, standard quantity of same nature। ठीक है, मतलब बिल्कुल आपको बच्चों डेफिनेशन से मेजरमेंट का डेफिनेशन समझ में आ रहा है, सॉरी मेजरमेंट का मीनिंग समझ में आ रहा है कि कह रहा है कि आप कंपेयर करो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करो किसी नोन
स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, और वो भी उसका नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं इस मार्कर अगर आपसे लेंथ पूछूं तो आप सिंपल बार स्केल से मेजर करोगे, ना कि तराजू पे रख के मेजर करोगे कि इसका लेंथ कितना है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इस बंदे का स्पीड कितना है, इस बंदे के फोर व्हीलर की स्पीड कितनी है, तो वहां पे थर्मामीटर लगा के नहीं पता करोगे, वहां पे स्पीडोमीटर देखोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर एक मेजरमेंट के लिए अलग अलग डिवाइस बनाए गए। टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मोमीटर से कीजिए, स्पीड मेजर करना है स्पीडोमीटर से कीजिए। समझ रहे हो? डिस्टेंस मेजर करना है या लेंथ मेजर करना है तो आप उसके लिए स्केल यूज कीजिए। स्केल भी अलग अलग टाइप्स के आएंगे। क्लियर है बात? ओके। अब देखो ध्यान से बच्चों, मेजरमेंट डेफिनेशन समझ लिए। अगला डेफिनेशन होगा बच्चों यूनिट्स का। यूनिट क्या होता है? ठीक है, देखो ध्यान से बच्चों, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक पर्टिकुलर यूनिट होता है। हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक पर्टिकुलर यूनिट होता है। और बच्चों पूरे फिजिक्स में यूनिट यूनिट क्या करता है, अपना अच्छा खासा रोल अदा करता है। ठीक है, मतलब यूं कह लो कि यूनिट्स ना होता तो हम फिजिकल क्वांटिटी की पहचान ना कर पाते। समझ लो मेरी बात? जैसे मैं कभी ये नहीं कह सकता कि आज मैं 5 किलोग्राम चला, नहीं कह सकता। मैं क्या कहूंगा, आज मैं 5 किलोमीटर चला। तो ये किलोग्राम और किलोमीटर से क्या है, यूनिट्स है। और एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का अपना यूनिट फिक्स कर दिया गया। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि आज मैं 5 किलोमीटर खाना खाया, नहीं कह सकता। मैं कहूंगा 5 ग्राम खाना खाया, 5 किलोग्राम खाना खाया। ये सब क्या डिफरेंस है, सब यूनिट है। समझ लो कि यूनिट कितना अपने पास प्ले रोल करता है अपने स्पेस फिजिक्स में। हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसका यूनिट क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ लो मेरी बात? ओके। जैसे आप यूं समझ लो कि आपके क्लास में कोई एक बंदा है जिसका नाम राम खिलावन है। तो राम खिलावन नाम से वाकिफ तो हो गई, खैर मेरा क्लास अगर क्लास 10 में पढ़ा होगा तो, या फिर क्लास, हाँ ठीक है। तो मान लो अपने पास पूरे क्लास में कोई बंदा जिसका नाम राम खिलावन है। क्या राम खिलावन, मान लो राम खिलावन सिंह है, ठीक है, उसका नाम राम खिलावन सिंह है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि प्यून आया आपकी क्लास में, बोला कि राम खिलावन कौन है, उसको प्रिंसिपल सर बुला रहे। अब मान लो उस क्लास में राम खिलावन नाम के 2 बंदे बैठे हो, तो कौन राम खिलावन जाए? तो तुम पूछोगे कि सर कौन राम खिलावन? तो अब प्यून भी तुम्हें पर्टिकुलर नहीं जानता है तुम कौन हो, राम खिलावन कौन है। ठीक है, तो अब वो फिर से जाएगा प्रिंसिपल साहब को, बोला कि सर उस क्लास में तो 2 राम खिलावन है। तो उन्होंने बोला कि राम खिलावन सिंह को लेगा। ठीक है, तब वो आएगा, बोलेगा राम खिलावन सिंह कौन है, जिसको कौन आप सर बुला रहे, प्रिंसिपल सर बुला रहे। तो राम खिलावन सिंह उठेगा, जाएगा। तो ये सिंह जो लगा लास्ट में सिंह, ये क्या है, उस राम खिलावन का यूनिट है। ये उसका एक पहचान है। राम खिलावन एक फिजिकल क्वांटिटी बन गया और उसका यूनिट क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा। क्या समझ पाए यूनिट का कितना बड़ा रोल होने वाला है पूरे फिजिक्स में? समझ लो? ओके, वेरी गुड। तो यूनिट्स का भी अपन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन आप लिखो प्यारे प्यारे से वर्डों में लिखो बच्चों। यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ, यूनिट is the quantity of, unit is the quantity of a constant magnitude, unit is the quantity of a constant magnitude, a constant magnitude which is used, a constant magnitude which is used, a constant magnitude which is used to measure, to measure, measure, to measure the magnitude of, to measure the magnitude of other quantity, magnitude of other quantity of the same nature, other quantity of the same nature। ठीक है, होपफुली आपको यूनिट के बारे में समझ में आ गया होगा। आप फिजिकल क्वांटिटी समझ गए होंगे। एक वर्ड इस पूरे डेफिनेशन में आया है जिसका नाम मैंने बोला था मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, तो जरा समझो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बोलो, एनी न्यूमेरिकल
वैल्यू। न्यूमेरिकल मतलब नंबर। जैसे मैं बोलूं कि मेरा वेट 50 kg है, ठीक है। तो ये बच्चों 50 क्या है? मेरे वेट का मैग्नीट्यूड है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे बाइक का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 60 क्या है? मेरे स्पीड का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। समझ लो मेरी बात। ओके, ये किलोमीटर पर आवर क्या है बच्चों? तो ये मेरे स्पीड का क्या है बोलो? यूनिट है। मतलब बच्चों किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि समझो ध्यान से कि मैं आज 50 किलोमीटर चला। मैं आज कितना चला बोलो? 50 किलोमीटर चला। ये 50 क्या है? 50 क्या है? मेरे डिस्टेंस का क्या है बोलो? मैग्नीट्यूड है। और किलोमीटर क्या है बच्चों? तो मेरे डिस्टेंस का क्या है बोलो? यूनिट है। क्या तुम मैग्नीट्यूड और यूनिट से वाकिफ हो चुके हो? क्या समझ पाए हो कि मैग्नीट्यूड और यूनिट क्या होता है? ओके, जरा देखो ध्यान से बच्चों। तो हम मेजरमेंट सीख लिए आज अभी और यूनिट्स पढ़ लिए, ठीक है। और मेजरमेंट का छोटा नहीं है, अपन बहुत सारा स्केल पढ़ेंगे, बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है ना, सिंपल स्केल क्या होता है, अपन उसमें लिस्ट काउंट क्या होता है, सब पढ़ेंगे आप लोग डिटेल में। क्या अभी तो बिल्कुल हौले हौले चलेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। जरा समझो कि देखो ध्यान से बच्चों कि अगला हेडिंग बनाओगे आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखेंगे? तो देखो ध्यान से बच्चों, एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। रही बात, इसका सर एग्जांपल दो हमें तब तो क्लियर होगा, ऐसे तो हम किताब से भी पढ़ सकते थे। देखो, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी कोई है जिसका नाम मैंने स्पीड लिखा, तो स्पीड का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैंने मान लिया कि 60, तो इसका यूनिट होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे हम लोग? किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड आपका हो गया फिजिकल क्वांटिटी और ये 60 हो गया मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर पर आवर क्या हो गया बोलो? यूनिट हो गया। जैसे मैं लिखता हूं बच्चों डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू, मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया 100। क्या मैं लीटर लिख सकता हूं क्या? डिस्टेंस को 100 लीटर नहीं, यहाँ पे क्या होगा? या तो किलोमीटर होगा या फिर मीटर होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के मीटर या किलोमीटर ही हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस हो गया फिजिकल क्वांटिटी, और ये 100 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया, और किलोमीटर क्या हो गया? डिस्टेंस का यूनिट हो गया, ठीक है। तो ऐसे बच्चों हर एक फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि अपने पास वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसका यूनिट क्या है। क्या तुम समझ पा रहे हो? ओके, जरा आगे बढ़े बच्चों हम लोग, तो देखते हैं हम लोग कि यूनिट के टाइप्स कितने कितने होते हैं। इसको नोट कर लो फटाक से पहले, फिर हम देखेंगे अगला हेडिंग रहेगा टाइप्स ऑफ यूनिट। जल्दी नोट कर लो इसको फटाक से बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट अपना प्यारा सा हेडिंग होगा जिसका नाम होगा टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट के कितने टाइप्स होते हैं? देखो ध्यान से, बेसिकली यूनिट के दो टाइप्स बताए गए। एक बोला गया फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरे को बोला गया बच्चों डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। एक को बोला गया क्या बोलो? फंडामेंटल यूनिट, एक को बोला गया क्या बोलो? डिराइव्ड यूनिट। क्लियर है?
रही बात कि सर फंडामेंटल यूनिट क्या होता है और डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, इसके ऊपर जरा बताओ। तो देखो ध्यान से बच्चों, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है कि ऐसा यूनिट जो किसी अदर यूनिट पे डिपेंड ना करे। ठीक है, समझो, ऐसा यूनिट, ध्यान समझना बच्चों, कि इंडिपेंडेंट हो, किसी अदर यूनिट से कोई लेना देना इसका ना हो, ये सेल्फ डिपेंडेंट हो। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होगा, ये कैसा हो बोलो, सेल्फ डिपेंडेंट। ओके, तो डिराइव का मतलब क्या होता है सर? तो डिराइव जो कि फंडामेंटल पे डिपेंड करे। जैसे ऐसे समझ लो, ये सब बातें ना समझ के, जैसे तुम समझो कि फंडामेंटल यूनिट्स जो होता है वो तुम्हारे पापा होंगे और डिराइव्ड यूनिट्स कौन होगा, वो तुम होगे। रही बात सर पापा और हम बीच में कहां से आ गए? अरे समझो ना, आ गए ना। देखो ध्यान से कैसे है, क्या तुम्हारे पापा किसी पे डिपेंडेंट है? नहीं, वो तो सेल्फ डिपेंडेंट है ना। लेकिन तुम पापा पे डिपेंडेंट हो या नहीं हो, तुम्हारा आंसर होगा हाँ, हम तो पापा पे डिपेंडेंट है, तभी हम पिज्जा बर्गर खाते हैं। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, देखो ध्यान से बच्चों, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट जो किसी अदर यूनिट पे डिपेंड ना हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। डिराइव्ड यूनिट एक ऐसा यूनिट होता है कि जो डिपेंड करता हो किस पे? फंडामेंटल यूनिट पर, तो वो क्या होगा? डिराइव्ड यूनिट। मतलब यूं कह लो आप कि डिराइव्ड यूनिट क्या होता है कि मतलब ये कह लो कि बिना फंडामेंटल यूनिट के हुए ये अपने पास डिराइव्ड यूनिट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर फंडामेंटल यूनिट नहीं होगा तो डिराइव्ड यूनिट नाम की चीजें नहीं होगा। क्लियर मेरी बात? समझो, मतलब फंडामेंटल यूनिट जो कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, डिराइव्ड यूनिट जो कि डिपेंड करता हो किस पे बोलो? फंडामेंटल यूनिट पे। क्लियर है? तो जरा लाइन पे लाइन सबका डेफिनेशन लिख लो। फंडामेंटल यूनिट का डेफिनेशन क्या होगा? लिखो बच्चों, अ फंडामेंटल यूनिट, अ फंडामेंटल यूनिट is that, a fundamental unit is that which is independent. A fundamental unit is that which is independent of any other unit, which is independent of any other unit। ठीक है, वैसे हेडिंग डालो डिराइव्ड यूनिट और इसके बारे में लिख लो डिराइव्ड यूनिट, इसके बारे में लिखो बच्चों। डिराइव्ड यूनिट आर दोज, डिराइव्ड यूनिट आर दोज which depend on, derived unit are those which depend on fundamental unit, which depend on fundamental unit। ठीक है, नोट कर लिया क्या बच्चों? ओके, जरा देखते हैं बच्चों हम लोग फंडामेंटल यूनिट होते कितने हैं। जरा देखो कि फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे बच्चों फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ये कौन सा यूनिट होता है? जो कि सेल्फ डिपेंडेंट होता है, जैसे तुम्हारे पापा। ठीक है, हाँ बात अलग है, तो सैलरी पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, ओके, जरा देखते हैं हम लोग कि फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ बच्चों एक टेबल बना के। इधर मैं लिखता हूँ प्यारे बच्चों फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और इधर बच्चों लिखता हूँ उसका यूनिट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी उसका यूनिट, और इधर मैं लिखता हूँ बच्चों सिंबल, उसका सिंबल क्या होगा। ठीक है, देखो ध्यान से बच्चों, पहला बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसको हम लिखेंगे लेंथ। ठीक है, और लेंथ का यूनिट सबको पता है मीटर। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होगा बोलो? एम। मीटर का सिंबल क्या होगा? एम। तो पहला फंडामेंटल यूनिट कौन मिला? मीटर। क्या ये किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? आंसर होगा लेंथ का। ठीक है, इसका सिंबल क्या होगा बच्चों? एम। दूसरा बच्चों प्यारा सा अपने पास फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा जिसको हम मास कहते हैं, और मास का प्यारा सा यूनिट होता है किलोग्राम। ठीक है, मास का प्यारा सा यूनिट क्या होता है बोलो? किलोग्राम।
देखो ध्यान से बच्चों, किलोग्राम दूसरा फंडामेंटल यूनिट है, वह किस फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल यूनिट है? आंसर होगा किलोग्राम। हाँ डेफिनेटली मीटर किसी पे डिपेंड कर रहा है नहीं, वो तो सेल्फ डिपेंडेंट है। मीटर अपने पास फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा, ठीक है। जरा और समझते बच्चों, तीसरा हो जाएगा टाइम, ठीक है। ये वही टाइम बच्चों जो हम लोग का खराब चल रहा है कोरोना की वजह से। देखो ध्यान से, टाइम का यूनिट जो होगा वह होगा सेकेंड, ठीक है। सेकेंड को हम बच्चों यस से लिखेंगे। जरा आगे बढ़े बच्चों, अगला आएगा अपने पास टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास फिजिकल क्वांटिटी आएगा टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो यूनिट होता है बच्चों प्यारा से यूनिट केल्विन, इसको हम लिखते हैं के से हैं, ठीक है। तो केल्विन भी एक क्या है बोलो, फंडामेंटल यूनिट होता है, और एक किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, तो आंसर होगा क्या बोलो, टेम्परेचर। ओके, ऐसे बच्चों अपने पास अगला मिलेगा जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो बच्चों होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है। एम्पियर को हम लिखेंगे ए से। ऐसे बच्चों अपने पास नेक्स्ट अपने पास मिलेगा फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है प्यारे बच्चों। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कैंडेला। कैंडेला, और कैंडेला को हम सीडी से लिखेंगे। कैंडेला को सीडी से लिखेंगे। नेक्स्ट मिलेगा बच्चों अपने को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होगा वो होता है बच्चों मोल, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है बोलो, मोल, और इसका सिंबल होता है MOL। तो ऐसे बच्चों अपने पास 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं। कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पहले ये 7 लिख लो फटाक से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चों। नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है बच्चों, ऐसे अपन धीरे धीरे पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल डीपली नॉलेज के साथ, बिल्कुल बेसिक के साथ, ठीक है। आप लोग पर्टिकुलर हर एक लेक्चर का नोट्स बनाइए, और एक ही नोट्स बनाइए, उसमें लाइन बाय लाइन पूरा लिखते जाइए जितना मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। और समझिए, खुद से बार बार नोट्स को रिवाइज कीजिएगा। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। क्लियर है मेरी बात? ओके, ठीक है। नोट कर लिया क्या? जल्दी से नोट कर लो बच्चों। होपफुली हो गया होगा। देखो यार बच्चों, फंडामेंटल यूनिट में अपने पास 2 और यूनिट होते हैं जिसका नाम देता हूं सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में क्या क्या आते हैं? तो एक आएगा बच्चों आपका एंगल, ठीक है, और एक आएगा बच्चों आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल का बच्चों यूनिट जो होगा वो होगा रेडियन, ठीक है। एंगल का जो यूनिट होने वाला प्यारे बच्चों वह क्या होगा बोलो, रेडियन होगा। इसको लिखते हैं RAD से, रेडियन को हम लिखेंगे RAD से। और सॉलिड एंगल का जो होगा यूनिट वो होगा स्टेरेडियन, ठीक है। स्टेरेडियन को SD से लिखेंगे, सॉरी इसको लिखेंगे SR से लिखेंगे। स्टेरेडियन को किससे लिखेंगे बोलो, SR से लिखेंगे, ठीक है। ओके, नहीं बात बच्चों, ये एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है जरा समझो। कि जैसे मेरे पास एक प्यारा सा ट्रायंगल है, ठीक है, ये अपने पास ट्रायंगल है। आपको पता है बच्चों कि ट्रायंगल जो होगा वह 2D शेप है, 2 डायमेंशनल शेप है, X और Y में से आए, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा
ये अपने पास सिंपल एंगल जो अपन ने बताया ये प्लेन एंगल, ये जो एंगल होगा वो एक टाइप का कैसा होगा बोलो, प्लेन होगा। अगर मैं बच्चों बना दूं कि अपने पास ये कुछ ऐसा मैंने बना दिया, तो क्या है ये, तो तुम्हारा आंसर होगा ये कौन है। क्या कौन 2D फिगर होता है सर? नहीं, ये तो 3D फिगर होता है। अब ये एंगल अगर तुम मेजर करोगे, ये वाला एंगल मेजर करोगे, कौन का ये वाला एंगल मेजर करोगे, ये जो एंगल होगा उसका वो क्या होगा बोलो, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ऐसे बच्चों तुम कह सकते हो कि फंडामेंटल यूनिट टोटल 9 हो जाएंगे, जिसमें से 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं, एक एंगल होता है, दूसरा क्या होता है बोलो, सॉलिड एंगल। ठीक है, ओके, तो नोट कर लो बच्चों, और अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात किया अपन, और देखो स्टार्ट करेंगे, देखो हम यूनिट एंड डायमेंशन यूज किए स्टार्ट किए हैं, जिसमें कि अपन यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किए, सॉरी, इसमें अपन ने यूनिट के बारे में सीखा और मेजरमेंट के बारे में भी अपन ने सीखा, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग पूरे चैप्टर को डीपली नॉलेज लेंगे इसका। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होंगे, बहुत सारे मेजरिंग डिवाइसेस होगा, जिसमें हम अपन इसके बारे में टोटल फुल टू फुल स्टडी करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है। ठीक है, दिन बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे आप पढ़ते रहिए।